जय हिंद दोस्तों। सीयूईटी एग्जाम की अगर तुम एक एस्पिरेंट हो, अगर तुम सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो, तो आज का ये वीडियो तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम के लिए अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं जो आपको 5 बड़े अपडेट्स बताने वाला हूं, वो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। और आज से आपका सीयूईटी 2024 का ऑफिशियल जर्नी शुरू हो चुका है। तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ एंड तक खड़ा रहूंगा, बस तुम इस चैनल पर बने रहो और मेरी बात सुनो। सबसे पहला अपडेट, जब हम बात करते हैं सीयूईटी 2024 का, तो भैया ऑफिशियली आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अब सुनते रहो मेरी बातें, जो भी बात मैं तुमको बताऊंगा अगर तुमने मिस कर दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला अपडेट यह है कि भैया सीयूईटी का जो कंप्लीट डेट शीट है ना, वो आ चुका है। ये है सीयूईटी का डेट शीट। अब ये डेट शीट आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको एनटीए के वेबसाइट पे। और जब आप इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो हो चुका है शुरू। वो कब से शुरू हुआ है? कल से ही 27 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा? 26 मार्च तक। 26 मार्च तक चलेगा। और ये जैसे ही आउट हुआ था वैसे ही हमने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब तुमको एक रियलिटी चेक में यहां पे दे दूं कि भैया सीयूईटी का जो फॉर्म है ना, ये 1 महीना चलेगा, 1 महीना। और अगर तुम अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो इसके पीछे मत भागो, अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पीछे मत भागो। वैसे तो अभी साइट भी नहीं काम कर रहा है, इतना ज्यादा बच्चे उस पर घुस चुके हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, जो भी चैनल वाले आपको डरा रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिन में 4 वीडियो डालते हैं, मत पड़िए इन सब चक्कर में। मैं खुद पहला वीडियो अभी आपको डाल के बता रहा हूं। इससे पहले मैंने वीडियो ही नहीं बनाया कि आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। मैंने बार बार बच्चों को बोला है रिलैक्स रहो, 1 महीना चलेगा, 1 महीना प्रॉपर आपके पास समय है। आप बोर्ड एग्जाम पे फोकस कीजिए। इट इज जस्ट अ फॉर्म जो कि आप फिल कर दोगे, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपका जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट है 26 मार्च एंड 28 एंड 29 मार्च को। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको करेक्शन कर पाओगे 28 एंड 29 मार्च को जाके। एंड आपका सिटी का अलॉटमेंट आपको हो जाएगा 30 अप्रैल को। आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है। और उसके बाद आप सेकेंड वीक ऑफ मई में अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे। एंड एग्जामिनेशन का जो डेट है ये 15 मई से लेकर 31 मई तक दिया गया है। मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम खत्म करा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, जो तुम अगर सुन लोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। तुमको समझ आएगा कि ये तो एक्चुअल डेट शीट है ही नहीं। अब वो कैसे है, लेकिन वो बताने से पहले एक बहुत बड़ी चीज तुमको बता दूं। जितने भी बच्चे मेरे से अब तक पूछ रहे थे सर सीयूईटी का कोई बुक रिकमेंड कीजिए बढ़िया सा, जिससे हम पढ़ के तैयारी कर सके, तो मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए सीयूईटी के लिए, सीयूईटी 2024 एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए ओसवाल बुक्स। भैया ये एक ऐसी बुक है ना ओसवाल की, जो भैया तुमने एक बार पढ़ लिया ऑलमोस्ट तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। ये मतलब ऑल इन वन बुक है आपके लिए। मतलब इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने 12th में पढ़ा है अच्छे से, और इसको आप लगा लो, हो जाएगा। ये है ओसवाल बुक्स। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिंड मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आप चले जाओ। जितने भी बच्चे पूछ रहे थे ना, ये देखो क्वेश्चन बैंक्स आपके लिए लेके आए हैं हम ओसवाल का, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा भर भर के, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट का आपको हर एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाएगा। सारे भरे पड़े हैं क्वेश्चन यहां पर। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में ना आज के समय बहुत सी बुक वाली कंपनी है जो आपको बुक बेच रही है। बहुत कंपनी है। लेकिन मैंने अभी तक किसी और ब्रांड को रिव्यू नहीं करा, क्योंकि मैं वही अपने बच्चों को बताता हूं जिस पे मेरा भरोसा है। बात खत्म। मैं वही बताऊंगा आपको जो मुझे जेन्युइन लगता है। नहीं तो मार्केट में तो पता नहीं कितने ब्रांड पड़े हैं। लेकिन मैं जो आपको ये ओसवाल बुक रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको पूरा पढ़ के देखा है। भैया मस्त बुक है, आपका पूरा इसमें हो जाएगा। जब आप इस बुक की यूएसपी देखोगे ना, तो आपको फ्रंट पेज पे पता लग जाएगा, सारी चीज आप यहीं देख लोगे कि भैया आपको यहां पर फुल्ली सॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आपको यहां पर रिवीजन के लिए नोट्स भी यहीं पर मिल जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, माइंड मैप्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल जाएगा। और जब आप इसको थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करोगे तो आपको यहां पे क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो भैया इसकी लैंग्वेज इतनी इजी है, इतनी अच्छी लैंग्वेज दी गई है, जो हर एक बच्चा पढ़ के टॉप कर सकता है, अच्छा स्कोर कर सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ ओसवाल बुक्स, जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। देखो भैया, मैंने आज तक किसी अदर ब्रांड को रिकमेंड नहीं करा है। मैं स्टार्टिंग से बस एक ही ब्रांड को रिकमेंड करते आया हूं बच्चों को, वो है ओसवाल बुक। बात खत्म। और आपका सीयूईटी एग्जाम आ चुका है, तो आप जा करके इसको जल्द से जल्द अभी ले सकते हो। इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी पिन है। ओसवाल बुक जाके देख लेना। ओके, बात खत्म। सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बुक है, डोंट वरी, हो जाएगा। एक बुक से तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। ओसवाल बुक से ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट, अपने लैंग्वेज डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी लेना है ले लेना, वेबसाइट की लिंक गिवन है। अब इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ी दिमाग हिलाने वाली अपडेट तुमको ये देखने को मिलेगी कि ये जो डेट शीट तुम्हारे सामने आई है ना, ये जो डेट शीट तुम देख रहे हो, ये भैया तुम्हारी टेंटेटिव डेट शीट है।
टेंटेटिव डेट शीट। टेंटेटिव डेट शीट का मतलब पता है क्या है? कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि यही डेट शीट रहेगा। ऐसा क्यों? तुम सोच रहे हो कि भैया ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइन दे रखी है, द डेट्स में वैरी डिपेंडिंग अपॉन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। यहां पे साफ लिख रखा है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं साल 2024 में, आपको पता होगा बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है, तो भैया उस इलेक्शन के वजह से भी ये डेट्स वैरी कर सकती है। अगर इलेक्शन की डेट ऊपर नीचे होती है तो एग्जाम की डेट भी फिर ऊपर नीचे होगी। इससे पहले तो नहीं होगी, लेकिन इससे बाद जरूर हो सकती है, डेट एक्सटेंड जरूर कर सकती है। इससे पहले होने के चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको 15 मई मिनिमम बोला है तो 15 मई के पहले हो जाएगा, नहीं, 15 मई के बाद ही होगा तो 15 मई के बाद ही होगा, नहीं तो 15 मई को होगा, बात खत्म। लेकिन डेट एक्सटेंड हो सकता है, जो कि आपके लिए एक अच्छी चीज है, और आपको अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। क्लियर? वेरी गुड। ओके, अब जो थर्ड नंबर, जो सबसे बड़ा अपडेट यहां पर निकल के आता है कि न्यू सीयूईटी वेबसाइट, सीयूईटी का भैया नया वेबसाइट खुल गया है, और उस वेबसाइट का जो नाम है वो है exams.nta.ac.in। बात खत्म। इस वेबसाइट पे जाकर आपको सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन अपना करना है। इससे पहले आप कहां जाते थे, मतलब आपके पहले वाले बच्चे लोग, आपके पहले वाले सेशन के, वो जाते थे cuit.samarth.ac.in, लेकिन अब आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये वेबसाइट कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको इस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहां पर जाके पहला जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और इसकी पूरी जो ब्रोशर होती है वो भी आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो एनटीए का वेबसाइट और ये वेबसाइट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी अगर तुम यहां पर जाओगे तो तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं सीयूईटी के लिए, एंड लिटरली इतना भीड़ है कि ट्रैफिक इतनी ज्यादा बढ़ गई है ऑनलाइन इस सर्वर पे कि यहां पे टाइम आउट आपको दिखा रहा है। तो अभी मत हड़बड़ाओ, आपके पास बहुत समय है, मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें बता दूंगा, आप चैनल पर बने रहो। बात खत्म। इसके बाद जो तुम्हारा फोर्थ नंबर सबसे बड़ा अपडेट है कि तुम्हारा जो ये सीयूईटी का पेपर होगा, ये अब ऑफिशियली बोल दिया गया है कि ये अब 2 मीडियम पे होगा, जो कि है हाइब्रिड एग्जाम मोड। अब आपका एग्जाम ऑनलाइन, मैं लिख देता हूं, अब आपका एग्जाम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन होगा। बात खत्म। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अब आपका पहली बार, इतिहास में पहली बार सीयूईटी के एग्जाम को 2 मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको ऑनलाइन के केस में घर पे बैठ के एग्जाम देना है, ऑफलाइन में जाकर देना है, नहीं, आपको जाना तो दोनों केस में है, सेंटर पे तो आपको जाना है, लेकिन जो ऑनलाइन होगा वो आपका कुछ इस प्रकार होगा। एनटीए के वेबसाइट पे जाकर आप अपना रोल नंबर डालोगे, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, क्वेश्चन पैलेट होगा जो कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू दोगे सेंटर पे जाके। और ये पहले भी होता था, लेकिन अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है ऑफलाइन, जिसे आप कह सकते हो ओएमआर शीट। ये है आपका, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका ऑफलाइन एग्जाम का तरीका। मतलब आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पर नहीं, आपको पेन पेपर पर देना है, और आपको इस तरीके से जो भी आंसर आपको सही लगे उस पर आपको घेरा लगाना है, उसको आपको गोल कर देना है, टिक कर देना है, एंड वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पिछले साल तक किसी पर्टिकुलर डोमेन या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए इतने रजिस्ट्रेशन आ जाते थे, इतने ज्यादा रजिस्ट्रेशन, कि भैया उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता था, बच्चों के स्कोर कम जाते थे, बहुत चीजें होती थी। उसको कम करने के लिए आपका इस साल ओएमआर शीट बनवाया गया है, ताकि जल्द से जल्द कॉपी की चेकिंग हो सके, पॉसिबल हो सके। एंड घबराओ मत, इसमें पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, बच्चों को पूरी प्राइवेसी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चीटिंग वगैरह का सीन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सर अब हम प्रैक्टिस कैसे करें इन चीजों की, कैसे क्या होगा नहीं होगा, कैसे हम इसका पढ़ाई करें। तो देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं क्लियर बता रहा हूं। पहला ऑप्शन तो तुम्हारे पास यह है कि तुम ऑसवाल बुक्स का जो मैंने बताया है वहां पर जाके बुक लो और उससे तैयारी करो, बात खत्म। एंड दूसरा, जो तुम्हारी जिसके अलावा जितनी भी तुम्हारी नोट्स या पढ़ाई से रिलेटेड सैंपल पेपर जो भी चीजें होती है ना, वो हमने अपने टेलीग्राम पे भी दे रखा है। तो तुम हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर हम टाइम टू टाइम तुमको मेंटोरशिप देते रहते हैं, और यहां पर एक लिंक दे रखी है पिन्ड मैसेज पे। इसको जब तुम खोलोगे तो यहां पर आके तुम एक मतलब ऑनलाइन तुम यहां पर हमारे थ्रू मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे है, तुमको जो बढ़िया लगे तुम कर सकते हो। बस हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहां पर फ्री में हम तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल करके दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करो, इसकी लिंक कमेंट में पिन होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, एंड लास्ट जो 5th नंबर सबसे बड़ा अपडेट है, अब इसको तुमको समझना पड़ेगा भैया, ये अगर तुम नहीं समझे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया, ध्यान से सुनो। तुम्हारे मैक्सिमम पेपर के बारे में बताया गया है, मिनिमम पेपर के बारे में बताया गया। ये चीजों को देखो, यहां पर दिया गया है भैया, सिंपली जब आप इस लाइन को पढ़ोगे, 33 लैंग्वेज होंगे, ठीक है ना, एंड 27 सब्जेक्ट्स। ओके, ये सारी चीजें तुम देख लेना कि किसमें कितना क्वेश्चन होगा, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। जो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर साफ क्लियर कर दिया गया है कि इस साल से आपका कोई भी कैंडिडेट जो सीयूईटी एग्जाम दे रहा है, ये मैक्सिमम 6 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
कोई भी बच्चा मैक्सिमम 6 पेपर ले सकता है। पिछले साल तक बच्चा 10-10 पेपर लेता था और अब इस साल से हर एक्स्ट्रा पेपर का आपको फी भी देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जितने मर्जी चाहे उतने पेपर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 पेपर ले रहे हैं। अब 10 पेपर लेने के बाद बच्चे कुछ पेपर देने जा ही नहीं रहे हैं, कुछ पेपर ऐसे ही दे रहे हैं, तो जिस वजह से कॉपी चेक करने में, आंसर लाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी एनटीए को। इसीलिए इसको लिमिटेड कर दिया गया है कि कोई बच्चा मैक्सिमम 6 पेपर ले सकता है, मैक्सिमम। और जब हम बात करते हैं यूजीसी की, एनटीए की, तो यूजीसी एंड एनटीए आपको खुद सजेस्ट करती है, सामने से बोल रही है कि देखो ये लाइन को पढ़ो, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। यहां पर खुद से यहां पर रिकमेंड आपको कर रही है एनटीए कि आप कम से कम एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जरूर दीजिए। मतलब आप 3 डोमेन 4 डोमेन जो देना चाहे आप दीजिए, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर दीजिए। मैं भी आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप कम से कम एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 3 डोमेन कम से कम दीजिए, जो भी डोमेन आपके क्लास 12th में है। इससे क्या होगा कि आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका ज्यादा से ज्यादा एडमिशन होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यह काम आपको जरूर करना है कि आप कम से कम एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी जरूर करो। ओके, और उसके बाद तुमको यहां पर यह भी बताया गया है कि ड्यूरेशन फॉर ऑल द टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट, 45 मिनट आपको हर पेपर के लिए मिलेगा, एक्सेप्ट कुछ पेपर जैसे कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आईपी एंड आपका जनरल टेस्ट, उसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे पेपर आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा करने के लिए, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट है जिसको सॉल्व करने में समय लगता है। क्लियर, वेरी गुड। तो ये था आपका सबसे 5 बड़ा अपडेट जो कि आपको अपने दिमाग में भैया डाल लेना है। अब इसके बिना आप अपना सीयूईटी का तैयारी नहीं कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि तुमको डरना नहीं है। मार्केट में एक बेसिक साइकोलॉजी समझो, मार्केट में अगर किसी बंदे का कोर्स है ना, तो उस कोर्स को बेचने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा और बच्चे को पूरा डराएगा। इस बात को समझो, मेंटालिटी समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी समझो, बिजनेस माइंड की तरीका क्या होता है, लोगों को डराना। बच्चों को जितना डराओगे बच्चे उतना कोर्स लेंगे एंड बच्चे उतना डरेंगे। यहां पर यूजीसी खुद बोल रही है कि हम एग्जाम का लेवल मॉडरेट रखेंगे, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। डोंट वरी, आपका ये एग्जाम निकलेगा, मैं बताऊंगा आपका एग्जाम कैसे निकलेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता। क्लियर, वेरी गुड। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, ऑल द